गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र क्यों है विश्व का सबसे बड़ा मंत्र? सनातन संस्कृति में क्यों गायत्री मंत्र को मिली है इतनी विशेषता? क्यों बना ये गुरु मंत्र? आइए हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। यदि किसी के शरीर में किसी अंग में घोर पीड़ा हो तो उस अंग को धीरे धीरे दबाएं और अपने हृदय से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस मनुष्य का दुख दूर करो, इसको शांति में रहने दें और इसका स्वास्थ्य अच्छा करें। आइए अब जानते हैं कि गायत्री मंत्र क्यों है महामंत्र। यजुर्वेद के पहले अध्याय में एक मंत्र आया है जिसमें बतलाया गया है कि ये मानव देह कहाँ से आई है और इसका क्या प्रयोजन है। वास्तव में ये दोनों विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका ज्ञान ना होने से ही मनुष्य अज्ञान अंधकार में ठोकरें खाता है और कुमार्गगामी हो जाता है। यदि हमको निश्चय रूप से ये समझ में आ जाए कि हम वास्तव में कौन हैं और इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य क्या है, तो फिर हमारे मार्ग की अधिकांश कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं और हम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यजुर्वेद में ऋषि कहते हैं, तुमको किसने युक्त किया, अर्थात इस शरीर के साथ आत्मा का संबंध किसने जोड़ा? इसका उत्तर ये दिया गया है कि उस परमात्मा ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को युक्त किया। दूसरा प्रश्न है कि तुमको किस प्रयोजन के लिए युक्त किया गया? इसका उत्तर है कि उस परमात्मा के भजन, दर्शन, मिलाप के लिए, सत्य, व्रत, यज्ञ, धर्म प्रचार, शुभ गुणों और विद्याओं को धारण करने के लिए और ज्ञान की उपलब्धि के लिए। इस प्रकार वेद ने मनुष्य जन्म के 3 प्रधान प्रयोजन बतलाए हैं: ज्ञान, कर्म और उपासना। इन्हीं तीनों तथ्यों का निरूपण चारों वेदों में किया गया है। गायत्री मंत्र में भी इन्हीं तीनों तथ्यों का समन्वय विज्ञान और तर्कयुक्त ढंग से किया गया है, और वह भी ऐसे संक्षिप्त रूप में कि प्रत्येक मनुष्य सर्वदा उसे स्मरण रख सकता है और उसका मनन कर सकता है। यही कारण है कि इसे गुरु मंत्र अथवा महामंत्र का दर्जा दिया गया है। इसी ज्ञान के प्रभाव से प्राचीन काल में हमारे देश ने इतनी उन्नति की थी कि वह जगत गुरु के नाम से विख्यात हो गया था। आज भी आध्यात्मिक विषयों में संसार भर के जिज्ञासु उसको उसी प्राचीन भाव से देखते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करने के निमित्त यहाँ आते हैं। इस संबंध में आर्य समाज के परम विद्वान महात्मा आनंद स्वामी ने अपने अनुभव की एक घटना बतलाई है। वो लिखते हैं, पहली बार सन 1950 में जब मैं गंगोत्री गया और वहाँ एक कुटिया में रहकर योगाभ्यास करने लगा, तो उन्हीं दिनों अमेरिका के एक अच्छे पढ़े लिखे पति पत्नी वहां पहुंचे। एक दिन बातचीत में दुनिया से दुखी होने की चर्चा जो चली, तो मैंने अमेरिकन सज्जन से पूछा, हम लोग अभी तक यही सुनते रहते हैं कि अमेरिका बड़ा धनी देश है, वहां वैज्ञानिक उन्नति भी बहुत हो गई है, मानव के सुख, आराम तथा ऐश्वर्य के हर प्रकार के साधन विद्यमान है। जितना सोना, अन्न, दूध, कपड़ा, मोटरें, शानदार इमारतें अमेरिका में हैं और कहीं भी नहीं। तब इतने सब आराम के साधन छोड़कर आप गंगोत्री जैसे स्थान पर क्यों आए हैं? यहाँ ना ठहरने का स्थान है, ना बिजली, ना मोटर, ना रेडियो, ना कोलतार की सड़कें, ना फल मिलते हैं, ना शाक, ना होटल, ना सिनेमा। यहाँ तो केवल बीहड़ जंगल है, देवदारू और भोजपत्र के वृक्षों का जंगल। यहाँ कोई आराम का साधन यहाँ नहीं। तब आपको अमेरिका जैसे वैभवशाली देश से कौन सी वस्तु इस तपोभूमि में खींच कर लाई? इस प्रश्न के उत्तर में अमेरिकन महिला तो मुस्कुरा कर रह गई, पर उसके पति ने बड़ी गंभीरता से लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, अमेरिका में सब कुछ है, परंतु वहाँ एक चीज नहीं। उसी को प्राप्त करने के लिए, उसी की खोज में अमेरिका से निकलकर हम कठिन पैदल यात्रा करते हुए गंगोत्री पहुंचे हैं, और ये वस्तु जो वैभवशाली अमेरिका में नहीं है परंतु यहाँ हमको प्राप्त हो गई है, इसका नाम शांति और आनंद है। कृष्णमूर्ति आध्यात्मिक जगत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। भारत ही नहीं, संसार के अनेक देशों में उनके भक्त और
अनुयायी मौजूद हैं जो उनसे उपदेश और प्रेरणा लेकर आध्यात्मिक साधना में संलग्न हैं। इन कृष्णमूर्ति ने आरंभ में मद्रास के अड़ियार स्थान में रहकर गायत्री उपासना द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था। इसके फल से उनकी आत्मिक शक्ति के ऐसी वृद्धि और विकास हुआ कि लाखों मनुष्य उनको भगवान का अवतार मानने लगे। वैसे उन्हें स्वयं को एक सामान्य आध्यात्मिक पुरुष ही माना। अपनी जो अनुभूतियां उन्हें प्रकट की थी उनका कुछ अंश इस प्रकार से है। वे लिखते हैं, विशेष रूप से गायत्री मंत्र का प्रयोग करके मेरे द्वारा उसका अवलोकन किया गया तो परिणाम अद्भुत जान पड़ा। इस मंत्र का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए करना चाहिए। मुझे स्वयं ऐसा अनुभव हुआ है कि जहाँ गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। गायत्री भगवान सूर्य नारायण का आवाहन मंत्र है। गायत्री मंत्र का उच्चारण होते ही जप करने वाले के ऊपर प्रकाश की एक शक्तिशाली झलक स्थूल सूर्य में से पड़ जाती है और प्रार्थना के समय चाहे सूर्य उदय हो रहा हो, चाहे मध्याह्न का समय हो, चाहे सूर्य अस्त हो रहा हो, चाहे आधी रात का समय हो, पर जिस दिशा में सूर्य होगा उसी तरफ से झलक आएगी। रात्रि के समय तो झलक पृथ्वी को भेद कर आती है। ये झलक श्वेत वर्ण की कुछ सुनहरापन लिए होती है। जब उससे जप करने वाले का हृदय पूर्ण हो जाता है तो वह मेघ धनुष के 7 रंगों में बाहर निकलती है और जप करने वाले के सामने जो कोई होता है उस पर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव केवल जप करने वाले के हृदय से ही बाहर नहीं निकलता, वरन उसकी प्रभा या ऑरा में से भी अर्ध चंद्र के आकार में निकलता है। प्रत्येक किरण त्रिकोणाकार और जीवन शक्तियुक्त होती है। उस किरण के सामने जो मनुष्य बैठा हो अथवा सामने से आता हो, ये किरण उसके हृदय और मस्तिष्क को स्पर्श करती है और इन अंगों के दोनों चक्रों को अल्प समय के लिए जागृत करती है। प्रत्येक किरण एक नहीं अनेक मनुष्यों पर प्रभाव डालने में समर्थ होती है और ऐसी किरणें संख्या में 7 होने से उनका असर अनगिनत मनुष्यों पर पड़ सकता है। यदि साधारण मनुष्य की प्रभा उसके शरीर से 18 इंच बाहर तक फैलती हो, तो गायत्री मंत्र करने वाले का ऑरा से जो किरणें निकलती हैं, उनके नीचे का भाग 9 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होता है। जिस मनुष्य का अधिक विकास हो चुका है, उसकी प्रभा यदि हर तरफ 50 गज तक फैलती हो तो उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण होता है। मनुष्य की ऐसी प्रभा उसकी वासना तथा मानसिक प्रकृति की बनी होती है और उसकी देह में ओतप्रोत रहती है। ये प्रभा मस्तिष्क से जितने ऊपर तक जाती है उतनी ही पैरों के नीचे पृथ्वी के भीतर भी फैलती है। गायत्री मंत्र जप करने वाले की प्रभा जितनी अधिक विस्तीर्ण होगी उतना ही अधिक प्रभाव उसका पड़ेगा। यदि एक बड़ा समुदाय गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा हो तो उससे बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है। इससे मंत्र का उच्चारण करने वाले सब एक रूप हो जाते हैं और उन सब में से 7 किरणें निकलती हैं। ये किरणें कितने विशाल क्षेत्रफल में फैलेंगी और उनका क्या प्रभाव कितना अधिक होगा, ये सहज में समझा जा सकता है। अब आधुनिक विज्ञान ने भी ये पता लगा लिया है कि संसार में कोई शब्द या विचार नष्ट नहीं होते। जो बातें मनुष्य कहता है या सोचता है वे तरंग रूप में आकाश में फैल जाती हैं और हजारों लाखों वर्ष तक आकाश मंडल में व्याप्त रहती हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि हम 2-4 हजार वर्ष पुराने समय में कही गई बातों की उन तरंगों को यंत्र के द्वारा फिर से ज्यों की त्यों सुनकर उनका रिकॉर्ड बना सकते हैं। वैज्ञानिक इस कल्पना को व्यवहारिक रूप देना चाहें अभी असंभव हो सकता है, पर जो भारतीय योगी त्रिकाल की बातें जान लिया करते थे वे इस शक्ति से संपन्न अवश्य थे। सारांश ये है कि शब्दों और विचारों का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। यही बात गायत्री मंत्र के विषय में भी है। अब तक असंख्य महापुरुष श्रद्धा और साधना पूर्वक जो गायत्री का जप करते आए हैं उनका प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता, वरन
सूक्ष्म जगत में उनका अस्तित्व बना हुआ है। इतना ही नहीं, एक प्रकार के पदार्थों का एक स्थान पर सम्मिलित होने के नियमानुसार उस समस्त गायत्री साधना का सूक्ष्म जगत में एकीकरण होकर एक ऐसी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हो गई है कि यदि उसे विधि पूर्वक आकर्षित किया जाए तो उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। यही कारण है कि गायत्री साधना में हम जितना श्रम करते हैं उससे कई गुना फल हमको इस एकत्रित गायत्री शक्ति से प्राप्त हो जाता है। अनेक बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गायत्री साधना करते ही बड़े बड़े चमत्कार अनुभव करने लगता है, बड़ी बड़ी आपत्तियों से बच जाता है। तो इसका रहस्य यही है कि वह हार्दिक श्रद्धा या विश्वास के फलस्वरूप गायत्री के असीम शक्ति भंडार से सहायता प्राप्त कर लेता है और उसके असंभव समझे जाने वाले कार्य देवी रीति से सिद्ध हो जाते हैं। सभी को गायत्री साधना मन लगाकर करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी साधना करें उसको हृदय से करें। इसीलिए सनातन संस्कृति में गायत्री मंत्र है सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर